मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये अहम ज़िम्मेदारी है कि ये मुज़ाकरात की तरफ जाए। 70% अवाम उनका नंबर 1 इशू महंगाई है। कुछ देर मुज़ाकरात करें, जब आपको थोड़ा सांस मिल जाए तो फिर आप दोबारा से मैदान में उतर जाएं। PTI ने ये मुख्तलिफ चालें चलती रहनी, उसकी वजह यह है कि ये उनके DNA में शामिल है। तो जनाब, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का एक जो ख्वाब है वो अभी तक ताबीर नहीं हो पा रहा। मसाइल हैं कि हल होने की बजाय मजीद उलझते ही जा रहे हैं। PTI के बाद अब मौलाना मैदान में दिखाई दे रहे हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल ना करने पर उन्होंने सड़कों पर आने और एहतजाज करने की धमकी दे दी थी। इसमें पहले हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से मौलाना का ये मुतालबा तो मान लिया गया, लेकिन बाद में हुकूमत को एहसास हुआ कि मौलाना ने उनसे क्या मनवाया है, जिसका अब उन्हें इदराक हो रहा है और अब वो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ले तो लाल से काम ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक से PTI पीछे हटने लगी है। सीनियर रहनुमा इस पर मुनकसिम नजर आते हैं। साहिबजादा हामिद रजा ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुताल्लिक हमारी हिकमत अमली तैयार है, मगर अली अमीन गंडापुर ने इस दावे को झुटलाते हुए कहा है कि सिविल नाफरमानी तहरीक का कोई फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। ताहम अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI के हुक्म पर 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जिरगा करेंगे, जिसमें तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि 5 रुकनी कमेटी सबसे मुज़ाकरात करेगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर सियासतदान मौजूद हैं। दानियाल अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, बानी PTI के ऐलान के बावजूद तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी तहरीक से पीछे हट गई है। सिविल नाफरमानी की तहरीक से पीछे हटने की वजह आपको क्या लगती है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि ये माजी में भी PTI ने आजमाइश की है और उसमें बहुत बुरी तरह पसपा हुए हैं। यहाँ तक कि आखिरकार इमरान खान साहब ने जो कहा था कि बिजली के बिल ना दें, टैक्स ना दें, रेमिटेंसेस ना भेजें, और फिर सबसे पहले अपना ही बिजली का बिल जाके जमा करवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तलख तजर्बा जो है ये इनके जहनों में ठीक है। सियासी नारेबाजी की हद तक ठीक है कि जी पता नहीं क्या होने लगा है, इस तरह से हेडलाइन बनाने के लिए, क्योंकि उनका अभी मकसद ये है कि वो किसी तरह ज़िंदा रहें। जो इनके ख्यालात थे कि मुख्तलिफ ममालिक में इलेक्शन की वजह से जो ये कहते थे हम कोई ग़ुलाम हैं, तो वो आके इलेक्ट हो के जनवरी की 20 तारीख को वो बैठ भी जाएंगे ट्रंप साहब। तो मेरा तो ख्याल ये है, जो हमें कम से कम पता चल रहा है कि इस वक्त उनके अपने एजेंडा पे इतनी ज़्यादा दुनिया में चीज़ें हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है ये कि वो अदालतों की मुखालफत करें और इमरान खान साहब का कुछ ना कुछ करें। सो मेरे ख्याल में ये मामला जो है ये इसी तरह आगे चलेगा। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये अहम ज़िम्मेदारी है कि ये मुज़ाकरात की तरफ जाए। जब उन्होंने मुज़ाकराती टीम अपनी तैनात कर दी है पहली दफ़ा और वो तैयार हो गए हैं हुकूमत के साथ, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पे, तो उनके साथ मुज़ाकरात करें। अगर ये जो मुख्तलिफ उनकी डिमांड्स हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर जो रिज़र्व सीट्स हैं, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इस तरह के मामला जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो यहाँ से नहीं हुआ था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं, ये करवाएं। तो अपना कह रहे थे कि जो हमारा सीटें हमारी बनती हैं वो हमें जो है ना दी जाए। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर हुकूमत पेशरफ्त करे तो जो इस वक्त नंबर्स की गेम है उसमें हुकूमत को इतना ज़्यादा धचका भी नहीं पड़ेगा। फिर भी इनके पास एक सिंपल मेजॉरिटी रहेगी, तो उसके साथ फिर गुजारा करें जो हक़ाइक़ है। और जो कुछ अगर ये 18 फरवरी को हुआ है, इसके बदले में वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और जो ओनस है वो फिर PTI के ऊपर होगा कि भी जो आपने बातें कही थी वो तो हमने तस्लीम कर ली हैं और ये मामला जो आगे चल निकला है, अब बताएं क्या तकलीफ है। तो फिर उनको फितना कहना जो है वो बिल्कुल दानियाल साहब, ये बड़ा जो है एस्टॉनिशिंग है कि किस तरह से वो अपने मुतालबे से पीछे हट गई है इलेक्शन की तहकीकात से 8 फरवरी के। सर ये बताइएगा कि PTI ने तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात का ऐलान किया है। PTI के मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए जो कि अब हैं, क्या आपको लगता है कि अब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल है कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है PTI की ये कोशिश है, वो चाइनीज़ हिस्ट्री जो उनका वॉरफेयर है उसमें एक बहुत मशहूर कहावत है, वो है टॉक टॉक फाइट फाइट। यानी कुछ देर मुज़ाकरात करें, जब आपको थोड़ा सांस मिल जाए तो फिर आप दोबारा से मैदान में उतर जाएं। तो ये PTI ने ये मुख्तलिफ चालें चलती रहनी, उसकी वजह ये है कि ये उनके DNA में शामिल है। उनको जब पैदा किया गया था तो उसी वक्त ये टीका उनको लगा दिया गया था कि आपने ये धरने और ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि
जब तक ये काम शुरू नहीं किया था उन्होंने, उससे पहले तो उनके ऊपर कोई कान ही नहीं धरता था। खुद कहते हैं 18 साल हम गुमशुद रहे और मुश्किल से मांग के भी एक सीट मुशर्रफ से ली, और फिर यकलख्त जो इनको स्टेरॉइड के टीके लगे वो सारों को पता है कैसे लगे हैं। यानी जिस घोड़े पे चढ़ के आए थे कि एम्पायर की उंगली और बस फैसला होने वाला है और वो सारा कुछ, उसी घोड़े पे चढ़ के उनको चलता कर दिया। तो अब उनको बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें बहुत कुछ जो है इसकी तैयारी इन्होंने खुद की। दानियाल साहब, अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफ़ी मुतहरिक हो चुके हैं और नज़र भी आ रहे हैं, और तमाम सियासी जमातों से राब्तों की हदायत भी ले चुके हैं और दे भी चुके हैं। क्या पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में कोई पुल का किरदार अदा कर रही है? जी, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का पहले दिन से झुकाव ऐसा था, क्योंकि उनको ये पता है कि आखिरकार अगर उनकी हुकूमत बननी है तो वो पीटीआई के साथ या जो बकाया पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल के बननी है। और आगाज़ में उन्होंने कोशिश भी ये की, लेकिन वो धरी की धरी रहेगी, क्योंकि किसी और को वो चाल पसंद नहीं थी। तो अब शायद जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, अगर ये मुज़ाकरात में से कोई ना कोई फार्मूला बन जाता है तो फिर ये तब्दीली की शक्ल सामने आ सकती है। और उसमें फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि वजह यह है, दो वजूहत है। एक तो ये 5 साल की एक्सटेंशन हो चुकी है बजरिया तरमीम कानून में, तो इस तरह से जो वो हल्का है उनको कोई इतनी फिक्रमंदी नहीं है कि हमारा कोई दस्तखत की ज़रूरत है या कुछ है। और दूसरी जो बात मैं समझता हूँ इससे भी अहम है, वो PMLN की डिज़मल परफॉर्मेंस है। इन्होंने तबाह कर दिया है जो इनकी जिम्मेदारियां लगाई गई थी। IMF को पहले आना पड़ गया, PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, बिजली की चोरी नहीं बंद हो रही, और इन मामलात में जो है FBR का जो रिफॉर्म है वो धरे का धरा रह गया है। तो इनको लाकर इधर को रेवड़ियाँ बांटने के लिए तो नहीं भर्ती किया था कि आप सोलर पैनल बांटे और व्हील चेयर बांटे और ये किसी न किसी को ट्रैक्टर बांट दें या किसी को वो हिम्मत कार्ड बांट दें, कोई ना कोई चीज़ किसी चीज़ का भी कार्ड बना दें बस, और वो बांटना शुरू कर दें अपनी तस्वीर लगा के। ये माजी की दानियाल सियासत साहब, थी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, आपने में बिल्कुल ठीक कहा, जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, हुकूमत जो है वो गैर मकबूल है, ये भी सब जानते हैं। ऐसे में बिलावल भुट्टो भी खासे मुतहर्रिक हैं, और दूसरी जानिब अब आपको लगता है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत भी है इस वक्त तमाम जमातों से, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को आगे लाया जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ताकत रखती है कि वो तमाम जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सके। ये असल में जी जो ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, मेरे ख्याल में तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अवाम का अभी इप्सोस का सर्वे हुआ है जिसमें हज़ारों पाकिस्तानियों को उन्होंने इंटरव्यू किया, और वो साइंटिफिक सर्वे है जो इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड है। उसमें उन्होंने ये बताया कि अभी भी जो है 70% अवाम, उनका नंबर 1 इशू महंगाई है। तो हुकूमत एक तरफ बगले बजा रही है कि हमने महंगाई में बड़ा कमाल कर दिया। पिछले 5 बरस में जिस महंगाई के नीचे वो दब चुके हैं बेचारे, जो पाकिस्तान की अवाम दब चुकी है, उसको कहाँ ले जाएं? अगर इस वक्त भी 5% अगर महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है तो फिर बेचारे ये लोगों की तो नस्तो नबूत हो गए, तबाह हो गए हैं लोग। और इसी तरह से बिजली में जो अभी आने वाला वक्त है, ये हुकूमत गलत बता रही है कि बिजली के बिल कम होने लगे हैं। ये विंटर पैकेज ये 2-2 महीने की चेपियां लगा के पहले भी IMF से मुंह की खा चुके हैं। ये हल क्यों नहीं करते मसला? असल में इनके पास हल है ही कोई नहीं। दानियाल साहब, तो बिल की भी आप बात बता रहे हैं, और साथ ही देखें ना, ये भी एक अब इसे प्रोपेगेंडा कहें या क्या कहें। आखिरी बात, जी जरूर मुकम्मल कीजिए। आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रिहा कर दें इमरान खान साहब को, उनको भी वज़ीर आज़म बना दें, तो उनके पास भी कोई हल नहीं है। उन्होंने भी तबाही की है अपने वक्त में, कभी हमाद अजहर, कभी उमर अयूब, कभी किसी को एक मिनिस्ट्री से छोड़ के वो तबाह होती थी, दूसरी मिनिस्ट्री दे देते, तीसरी से तीसरी दे देते, असद उमर को पहले फाइनेंस, फिर उनको प्लानिंग, वो भी सारा कुछ। लेकिन कहने का मकसद हल किधर है? वो ठोस इकदामात कहाँ हैं जहां पर आवाम की जान छूटनी है? वो मुझे बताए ना। वो इंसानों के पास नहीं। कह रहे हैं दानियाल साहब, हमें इकदामात की जरूरत है, सिर्फ मुज़ाकरात से काम नहीं चलेगा, हमें हल चाहिए आवाम के लिए। लेकिन अगर देखा जाए आजकल सेनेटर फैसल वाडा जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की, मौलाना से भी मुलाकात की, और देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने MQM पाकिस्तान से भी मुलाकात की। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकातों का जो मकसद है वो नेशनल कॉज है। ये किस नेशनल कॉज की वो बात कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, अगर यहाँ पर कोई हिलजुल होनी है, और मैं फिर से आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि IMF की टीम अभी होके गई है, मार्च में उनका रिव्यू फिर से शुरू होना है, जो पहला रिव्यू होना है बाई एनुअल। और उस वक्त तक अगर पाकिस्तान ने अपने ये हालात दुरुस्त ना किए, देखें ना कहाँ वो सारा कुछ, इस वक्त पिछले महीने खसारा जो है वो 100 अरब से बढ़ गया। और इसी तरह से सर्कुलर डेट और गैस की कीमतें इन्होंने बढ़ानी थी, वो भी नहीं अभी तक बढ़ाई।
और मतलब मैनेजमेंट जो है वो पथेटिक रही है इस नून लीग की। और ये सिर्फ कहने की बातें थे कि जी जो ये चूंकि ये कारोबारी हैं लिहाजा ये मामला फहम है तो इन्होंने बड़ा कमाल कर देना है। कमाल इनसे कोई नहीं हुआ। इनका जो स्टार प्लेयर था वो तो पहली बॉल पे ही आउट हो गया। इसाक डार साहब को तो बैन कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के करीब जाने से भी। तो वो ये सारा जो कहते हैं 20वीं हम मईशत बनने जा रहे हैं वो सारी गलत बयानी है। ये अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी होती 18 में फ़र्ज़ करें तो आपका क्या ख्याल है उन्होंने IMF के पास नहीं जाना था? घुटनों के बल जाना था उन्होंने IMF के पास, क्योंकि वो जो तबाही इन्होंने मचाई थी जिसके बारे में मैं उस वक्त भी आवाज़ उठाता था नून लीग में होते हुए, और उसमें जो मुश्किलात मुझे पेश आई मुझे पता है, मेरे खुदा को पता है कि क्या आई, क्योंकि उस वक्त डार साहब ऑल एंड ऑल थे। अब वो जो है वहाँ पर बैठ के प्राइवेटाइजेशन का सत्यानाश कर दिया। अभी हमने डिस्कोस प्राइवेटाइज करनी है, चले PIA तो नहीं हुआ। तो आपका क्या ख्याल है पूरी दुनिया जो देख रही है प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस, क्या ये उनका काम था कि वो कहते हैं कि जनाब इतने आप जहाज़ बढ़ाएंगे, इतने आप रूट बढ़ाएंगे? वो बिडर्स ने कहा, जो असल बिडर्स थे, कि जी फिर आपने चलाना है, आपने आपसे तो खुद तो चला नहीं, तो अब आप हमें बता रहे हैं तो आप ही चला लें। तो इस तरह से इन्होंने वो स्कटल की है PIA की प्राइवेटाइजेशन। और उसके बाद अब वहाँ पर एक जनरल साहब को डाल दिया गया, उनको एक अडल्ट इन द रूम चाहिए क्योंकि ये इनकी अपनी नीयत में फतूर है। और इसमें जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जिससे आवाम की जान छूटनी थी वो सारी की सारी ओवरशैडो हो गई है इस फेलियर से। तो अब वो भी इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वो कहाँ सामने आएंगे जब आप इस तरह का रवैया रखेंगे? तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये अनटोल्ड नुकसान जो है वो करते चले जा रहे हैं बावजूद उसके के। और ये PMLN की पॉलिटिकल लीडरशिप है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो अपनी जगह चाह रहे हैं कि मामलात को आगे बढ़ाएं। 14 अगस्त को इन्होंने बड़े धूमधाम से बताया सारे पाकिस्तान को कि जी हम इकोनॉमिक प्लान ला रहे हैं। वो प्लान किधर गया? उसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप। उसकी कुछ जो है झलकियां भी दिखानी, कर्टन रेजर दिखाने शुरू कर दिए थे कि जी उसमें ये है उसमें ये है। और फिर 14 अगस्त को ड्रॉप सीन हो गया, ये दुम दबा के भाग गए और कह दिया कि जी वो डार साहब को भेज दी गई रिव्यू के लिए। अब कितने महीने हो गए, वो किधर गई? इसका मतलब है इनके पास प्लान ही कोई नहीं है या इनमें इतफाक ही नहीं है। तो जाहिर बात है फिर सारे तो इससे तंग पड़ रहे हैं कि भाई इनके पास तो सलीका ही कोई नहीं है, इनको समझ ही कोई नहीं है, इनको सिरा ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये जो है ना, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर भी फोकस करना चाहिए बजाय कि एक पार्टी को जो है ना दीवार के साथ लगाने के। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी फलाह बहबूद पर लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब आपके कीमती वक्त का।